싸가지는 튀겨 꼬라라 들어지 봐. 남친이 먹고 차도 먹고 넣어차디 내가 이제 먹고 넣어차기 와서게. 이제 차도 싸게 쓰러나. 아주 땡기 집어. 야, 당도 상 눈인데르샤. 뜨부슈 춤부슈도. 당도데 쇼깅하고 보드가라 콤바겐도데. 아니 당도데 저 추딩이 술라. 상한 레미라 콤바이 상한들라. 아니 상한페 아부드샤. 상한다 쇼게 두시야마도 쇼자사. 안디 제니닝 안조 콤바를 저저 체인. 다 공부 지사. 디니야 있어라. 나가서 jelly. 나가서 내가 쇼자 사가래. 나 쇼자 사사디. 때 당고 와서 사게 사가기 티라. 사가 먹부터 드링아도 다질링 사가 트라이 차이네. 안데 마켓도 친지스더라. 어디 술라나 사가 마시 파남더라. 야, 또 빨리 초리다 아니 알루디 딘데레샤 아주 표답 상황 같이 스티븐 다 공화에 단들리기 차부자 아마 차부자 한테도 맞다 야 아니 한일 레몬 딜리도 있으셔 가방 들에 저 소쇼자 한테도 받아 쇼자 저를 배우고 오케이 아래다 싸나 야 저주의 상황 있어네 쇼자 사차니 아니 일단 맨 공부를 제가 도대 한 쇼자 배신 붙였다 균돔 쇼자라 캐네디언 달러 주마시 도마송 아니 민가 저거 갸갸 살았어 다 디니다 공부 제가 돼요 한 공부 제가 마도한 거 나도 티시 스페셜 디스 저거 스페셜 저거 아니 칼라오랑 가서 공부를 표현 저 같이 시경 요거도 강하게다 운동? 계단 합주 계단 합주 되잖아 야 50 देगा वापस 50 चेंज कीजिए ना आगे 50 আমি কে দেব কেন আমি 숨경 합주 딜라 야야야 이 저부터 다 겹대 오호 초대라 내가 아니 제가 야부 쳤어요 리페야 무슨 초대라 오라게 아니 제라 배샤 산데 집바 당한체 바타이 야야 오라게 야마치 페 야부 최매 봐라 처음에 겸중이 겸중이 야 아니 별로 네네네 야 선생 겹딩 전부 다 상한이라 야 상한데 다르링 상한래 자댕여 디스트릭으로 the next flight that is the ticket to the in district or so 쇼기 한서 네거래 아부차서 하지만 라피징 하는 지라 that's chicken curry down nice 샵다 팅 모모 간다 다음은 Rice also do. Rice maruda ma. Bagada. rice and curry Rice curry. yeah
क्या स्टाइल है 그러니까. 샵레스 아니 그러다 안 되다 와우 이야 아직 वेज करी था चिंगमो फ्राइड राइस ओ त्यसले नम्बर गिजो सो 단단한 컬러스 차시 룸로 디스플레이 잘라도 지가 랭고에 아니 디제닝 어준다데 아 템베쿠 침부시다 80 푸드 레스다 소 델라도 아니 템바제 아니 딘 초라한 네고 이제 사인 같이도 이제가 되니 칼라심부 준소 다즐링 상가지 칼라심부도 본소가지 디 프라이드 라이스 디피시 보셨어 아니 so far so good 남시베 아웃풋다 남시베 keeping a howlisha so 대랑 상가지 사이트 신다다 민조 강바 아파트먼트 낭싱 됐다 야 나라에 믿어다. 다스다 구침부 따라도 되래 내가 한국도 신뢰 받지 संबाकू छिम्बुशु रुक जाना है बना दे 노트 కావాలిగా नहीं वस्तु आप लोग बैठ जाइए यहाँ के बारे में बता देते हैं ये स्टोरी फुल स्टोरी 제 로기 시어라서 예매 쓰셔서. 거의 बैठ जाइए आपका नाम मेरा नाम राधा वल्लभ है ये इस जगह पर सिद्धार्थ आकर तपस्या किए थे जब सिद्धार्थ नालंदा राजगिरी से आए तो इस नदी के किनारे एक पहाड़ है डुंगेश्वरी उसके बीच में गुफा है उस गुफे में अंदर बैठकर तपस्या की वहाँ ज्ञान नहीं मिला तब इस नदी को पार करके आके कुछ दिन बैठकर तपस्या करने लगे अभी नदी किनारे जो गांव पार करके आए वहीं उनकी लड़की थी सुजाता वो प्रतिदिन इस बौद्धि वृक्ष की पूजा करती थी वो यहीं से मन्नत मांगी थी कि मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी तो मैं साधुओं को भोजन कराऊंगी जब उसे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपनी नौकरानी अन्नपूर्णा को भेजती है कि जाओ इस जंगल में देखो अगर कहीं साधु दिखे तो बताओ आके देखती है कि यहीं पर एक साधु बैठकर तपस्या कर रहे हैं वो सिद्धार्थ थे इनको अपने घर ले जाती है उनके पास गाय बहुत थी गाय के दूध से उमा बनाई और सोने के थाल मिला के सिद्धार्थ को दी सिद्धार्थ बोले कि मैं तुम्हारा उमा खा के क्या करूंगा अगर उमा खा लिया तो अब तक मैंने जितनी तपस्याएं की हैं सारी भंग हो जाएंगी वहीं पर मध्यम मार्ग का चर्चा ये क्या है कि वीणा के तार कोई
इतना मत कस दो कि वो टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे कोई आवाज ना निकले। एक मध्यम तान दो जिससे वीणा बजे। आपने न खा पीकर अपने शरीर को कंकाल जैसा बना लिया है, ऐसे आपको ज्ञान नहीं मिलेगी। शरीर भी एक वीणा है, खाओगे प्राण रहेंगे तभी तो तपस्याएं करोगे। ये बातें समझ में आ गई। वही सुजाता का उमा के चावल के एक दाने को जैसे ही मुंह में रखे, उनके साथ जो 5 भिक्षु थे उनको छोड़ के चल दिए। कहे कि कहना था, आप ही का कहना था कि किसी का कुछ नहीं खाना है, केवल तपस्या करना है। आपने सुजाता का उमा खा लिया, आप भ्रष्ट हो गए, मैं चला। तो वो सारनाथ की ओर चल दिए। वो जैसे ही खीर को खाए, इनकी शरीर पूरी रोमांचित हो गई। सुजाता को बोले कि वहाँ से हटाओ हमें। वो धीरे धीरे करके निरंजना नदी पार की, फिर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आसपास में बहुत सारे लोग घास काट रहे थे। सुजाता ने एक स्वास्तिक नाम के आदमी के पास जाकर कुछ घास लेकर बिछा दी, बैठ गए और उसी रात में उनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वहाँ वो 7 सप्ताह बिताए अलग अलग जगहों पर बैठकर। पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। दूसरा सप्ताह जो मेन गेट ऊपर में, उसके दाहिने ही साइड में ऊपर में एक बड़ा मंदिर है, उसको अनिमेष लोचन कहते हैं। वहाँ से खड़े होकर उस बोधि वृक्ष को 7 दिनों तक बिना पलक गिराए देखते ही रह गए कि इसमें क्या शक्ति थी कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करा दी। तीसरे सप्ताह में चलते हुए तपस्या कर रहे थे। जैसे स्टेप आगे बढ़ाते थे, यहाँ पर कमल की फूल की आकृति बन जाती थी। और जैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं मंदिर जाने के लिए, सबसे पहले एक पिलर मिलता है। वहाँ पहले अजपाल ट्री हुआ करता था, वट वृक्ष। गया से 2 ब्राह्मण उनसे मिलने आए तो उनको यही उपदेश दिए कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। फिर मेन टेम्पल के इस कोने पर पीछे साइड में रत्नगढ़ है। वहाँ से बैठकर जब पीपल पेड़ को देखने लगे तो 5 तरह के रंग आते हुए दिखाई पड़े जो उनके झंडे में है। ठीक उसी के अपोजिट साइड में बैठकर जब तपस्या करने लगे तो बर्मा से 2 व्यापारी आए थे, उनको उन्होंने उपदेश दिया वहाँ पे। और अंत में जब तालाब के किनारे गए तो प्रकृति ने भी आंधी पानी तूफान खड़ा कर दी कि आदमी तपस्या से हट जाए। लेकिन तब तक नागों का राजा मोचलिंदा की उनको इस तरह से बचा लिया। 7 सप्ताह गुजरने के बाद उन्हीं 5 भिक्षुओं को खोजते खोजते पहुँच गए ये भी सारनाथ। वो मिले और ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश उन्हीं को प्राप्त हुआ। फिर वहाँ से मगध के राजा बिंबिसार के निमंत्रण, इनको पता चला कि जो साधु आकर मेरे यहाँ वेणु वन में तपस्या कर रहे थे वो गया में आकर ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। उनको इनवाइट करके फिर बुलाया राजगिरी। उनसे चर्चा करने के बाद वो फिर यहाँ आए। तो यहाँ पर ऊपर में एक गड्ढा है जिसको नेमासुम कहते हैं, वहाँ 3 दिन बैठे थे। तो उस समय यहाँ पर 3 कश्यप रहते थे, तीनों ब्राह्मण थे, गया कश्यप, उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप। उर्वेला कश्यप यहाँ रहते थे। वो बोले कि हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखता। इनको लोटू कावा से बोध गया जाने के बाद कैसे ज्ञान मिल गया, हम इसकी परीक्षा लेंगे। सांगे को बुलाकर उस गड्ढे में बिठाते हैं कि बैठिए, आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वो जैसे ही जाकर बैठे उसके पास सांप था, वो सांप लाके छोड़ दिया। अगर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो सांप को देखते ही डर से भाग जाएंगे। जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर फूंकने लगा। फिर सांप गड्ढे में चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके आराम से बैठ गया। तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। इनको बाहर लाया, सभी क्षमा मांगे, गलती हो गई, सभी शिष्य बने। बाल और अपने कपड़े को निकाल कर इस नदी में फेंक दिए। नदी के पानी के साथ जब कपड़ा भके गया तो इसका एक भाई गया कश्यप देखा ये कपड़े मेरे भाई के हैं, लगता है कोई उसे मार करके कपड़े को पानी में फेंक दिया हो। वो वहाँ से अपने शिष्यों के साथ यहाँ आता है तो देखता है ये तो पहले से बुद्ध के शिष्य बने हुए हैं। वो भी लोग आए, बुद्ध के शिष्य बने और सभी लोग एक साथ यहाँ से धर्म प्रचार के लिए निकल गए। अंत में जब इनकी आयु हो गई थी 80 वर्ष तो ये शरावस्ती में रुके थे। इनकी तबीयत खराब थी। उसी अवस्था में धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर जिले के कुशीनगर गांव के पास गए। गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष था, अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। तब एक आदमी निकल के आता है, कुंद कहता है, बुद्ध सुबह में आप मेरे यहाँ भोजन करने आना। बोले कि ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊँगा। ये सुबह सुबह गए भोजन करने, उसी का भोजन लेकर खा गए। फूड पॉइजनिंग हो जाती है उनको और वही इनका महापरिनिर्वाण का कारण बनता है। लेकिन इससे पहले अपने शिष्यों को 2 शब्द बोले कि जानते हो, अभी तक हमें 2 ही भोजन सबसे अच्छा लगा। मैं तो राजा घर का रहने वाला था, मेरे यहाँ अच्छे अच्छे भोजन थे, स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन अभी तक 2 भोजन सबसे अच्छा लगा। पहला सुजाता का उमा जो हमें गया में ज्ञान प्राप्त करा दिया, और दूसरा इस आदमी का भोजन जो अब हमें लगता है कि महापरिनिर्वाण करा देगा। ये बुद्ध के अंतिम शब्द थे और वो कुशीनगर में सदा के लिए सो गए। बहुत ही बढ़िया। यहाँ यहाँ ला था, यहाँ ला परसेंटेज
अरे यहाँ रहा है हाँ पीपल लेके जाओ भगवान का स्थान में सफाई वगैरह सब इस मेंटेन हाँ ना खालामız koyatmış falan. यहाँ रहा जो में दिखाओ现在约谁看谁 Alın yiyince alın. 这是 Alın yanına 这是 peşin. 怕了看的啊怕了看他加个桌子 Yana be yana be. Git açın burada o ne? पशु बढ़ ले पड़ Ama 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 ama. Ama别的都变起来他养的别的 नंग देश है 他下里下 दे दे देना गालूश Konuş kendini değil git. Ama. 怕了看的 अजय थोड़ा तो जाइए कोदा ला फिर जाओ पला आज जूता पहन के आना है पहन के आना चलना नहीं हम तो आए हैं आप तो पहले Sujata Temple di Teresa. हमको शसत है तो 다들 제일 짠지 다들 ले लीजिए前面用我们家人 어, 对了 예, 디스코. และเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโม Kathmandu handicraft in Nepal healers. Thank you, India. 여기가 이제 총 상마대로 있었대. 무모대도. Ya, tamam şöyle sadece çalıştım. Aynı tren yine de resmini